Hi kids, let's do our chapter The Storyteller यानी कहानी सुनाने वाला. It was a hot afternoon and the railway carriage was correspondingly sultry and the next stop was at Templecombe, nearly an hour ahead. तो जो है बहुत ही गर्म दोपहर थी और वो जो रेलवे का जो डब्बा था वो उतना ही गर्म था. Correspondingly यानी किसी चीज की तुलना में उतना ही, sultry यानी गर्म. तो वो कमरा भी जो है, वो जो रेलवे का जो डब्बा था वो भी उतना ही गर्म था जितनी गर्म दोपहर थी. और जो दूसरा जो अगला स्टॉप आने वाला था उसका नाम था टेम्पल कोम, जो कि 1 घंटा और उसमें लगने वाला था. The occupants of the carriage were a small girl and a smaller girl and a small boy. तो उस डब्बे में कौन कौन बैठे हुए थे? उसमें एक छोटी लड़की थी, एक उससे छोटी लड़की थी और एक छोटा लड़का था. Their aunt occupied one corner seat and the further corner seat on the opposite side was occupied by a bachelor who was a stranger to their party. तो उनकी जो बच्चों की जो आंटी थी वो एक कोने में बैठी हुई थी और ठीक उनके ऑपोजिट दूसरे कोने में जो है एक युवा लड़का जो है वो बैठा हुआ था. और वो इन लोगों को नहीं जानता था, तो वो बिल्कुल इनके लिए अजनबी था, वो अलग था. But the small girls and the small boy emphatically occupied the compartment. But वो जो छोटी लड़की और जो छोटे लड़का, वो जो उन लोग तीन लोगों का जो ग्रुप था, उन्होंने पूरे डब्बे पे कब्जा कर रखा था. एम्पैटिकली यानी जोर से, मतलब बिना उनके हक के जो है उन्होंने उस पे पूरे डब्बे पे कब्जा कर लिया था. Both the aunt and the children were conversational in a limited, persistent way, reminding one of the attentions of a housefly that refuses to be discouraged. तो वो आंटी और जो बच्चे थे उनकी बातचीत जो है वो बहुत ही लिमिटेड थी, यानी वो आपस में बस एक दूसरे को रोका टोकी कर रहे थे. और वो जो उनकी बातें थी वो ऐसे सुनने में लग रही थी जैसे कि घर में कभी कोई मक्खी घुस आए और वो कंटिन्यूअसली आपके कान में भिन भिन करती रहे, आप कितना भी ट्राई कर लो वो जाए नहीं. तो उनकी जो बातें थी वो साउंड जो है ऐसा कर रहा था जैसे मक्खियों के भिन भिन आने की आवाज है. Most of the aunt's remarks seemed to begin with don't, and nearly all of the children's remarks began with why. तो ज्यादातर आंटी जो भी बोल रही थी वो किस चीज से शुरू हो रहा था? डायलॉग डोंट से, कि ये मत करो वो मत करो. वो बच्चों को बस रोक रही थी. और बच्चे जवाब में क्या कर रहे थे? वो हर बात में बस यही पूछ रहे थे, क्यों क्यों ना करें, ये क्यों ना करें, वो क्यों ना करें. द बैचलर सेड नथिंग आउट लाउड. वो जो लड़का था उसने कुछ भी जोर से नहीं कहा था, जो दूसरे कोने में जो बैठा था लड़का. Don't, Cyril, don't, exclaimed the aunt as the small boy began smacking the cushions of the seat, producing a cloud of dust at each blow. तो वो जो छोटा लड़का था उसने जो है वहां पे जो कुशन रखे हुए थे उस पे वो ऐसे घूंसे मार मार के उससे जो है वो निकाल रहा था, धूल निकल रही थी उन कुशन से. तो जो है उसकी आंटी ने जब ये देखा तो उन्होंने कहा कि साइरिल ऐसा मत करो. कम एंड लुक आउट ऑफ द विंडो शी एडेड. उन्होंने जो है उसे बुलाते हुए कहा कि आओ यहाँ पे खिड़की के बाहर देखो क्या दिख रहा है. The child moved reluctantly to the window. Why are those sheep being driven out of that field? He asked. वो बच्चा जो है वो बिना मन के, अनमने मन से जो है खिड़की के पास गया और फिर उसने देखा तो उसने सवाल पूछा अपनी आंटी से कि वो जो भेड़ हैं उन्हें वो उस खेत से लेके क्यों जा रहे हैं. I expect they are being driven to another field where there is more grass, said the aunt weakly. तो आंटी ने जो है जवाब दिया धीरे से कि हो सकता है उन्हें दूसरे खेत में लेके जा रहे हो जहाँ पे ज्यादा घास हो. But there is lots of grass in that field, protested the boy. There is nothing else but grass there. पर फिर वो जब लड़के ने ये सुना तो उसने कहा कि अरे नहीं, यहाँ पे तो इतनी सारी घास है, यहाँ पे तो घास के अलावा इस खेत में कुछ है ही नहीं. आंट, देयर इज लॉट्स ऑफ ग्रास इन दैट फील्ड. आंटी, यहाँ पे इस फील्ड में, इस खेत में तो बहुत घास है. Perhaps the grass in the other field is better, suggested the aunt facetiously. तो जो आंटी थी उन्होंने ऐसे ही उसको मनाने के लिए बेवकूफी सा जवाब दे दिया कि हो सकता है जो दूसरा खेत है वहां पे घास यहाँ से बेटर हो, अच्छी क्वालिटी की हो. Why is it better? Came the swift inevitable question. तो जैसे ही उन्होंने ये कहा वैसे ही बच्चे ने वो सवाल पूछ लिया जो उसने पूछना ही था. इनएविटेबल यानी जो होना ही है वो ही हुआ, जो आपने सोचा था. उसने पूछा ऐसा क्यों है, वहां की घास बेटर क्यों है. Oh, look at those cows! exclaimed the aunt. फिर आंट ने जो है ऐसे ही बिल्कुल चिल्लाते हुए कहा कि अरे देखो वो गायों को देखो. Nearly every field along the line had contained cows or bullocks, but she spoke as though she were drawing attention to a rarity. तो वो खिड़की से जितने भी खेत दिखाई दे रहे थे वहां पे सब जगह जो है गाय भैंसे ही दिखाई दे रही थी. बट आंटी ने उसे चिल्लाते हुए ऐसे बताया जैसे पता नहीं क्या उन्होंने कुछ अलग ही अजब अनोखा ही कुछ देख लिया हो, ऐसा उन्होंने जो है दिखाया.
Why is the grass in the other field better? Persisted Cyril. Cyril ने जो है फिर से पूछ लिया कि वो दूसरी वाला जो खेत है वहां पे घास बेटर क्यों है. The frown on the bachelor's face was deepening to a scowl. तो वो जो लड़का जो था जो दूसरे कोने में बैठा हुआ था उसका जो चिढ़ा हुआ चेहरा था जो उसे जो चिढ़ गया था वो ये सब बातें देख के उसे गुस्सा आ रहा था. अब वो बिल्कुल गुस्से में आ गया. उसका चेहरा जो है वो गुस्से में आ गया. He was a hard, unsympathetic man, the aunt decided in her mind. तो आंटी ने जब उसकी तरफ देखा तो उन्होंने अपने दिमाग में समझ लिया कि ये लड़का जो है ये बहुत ही कठोर है और इसे जरा सी भी तरस नहीं आ रहा है हमारे ऊपर. She was utterly unable to come to any satisfactory decision about the grass in the other field. उनके पास तो कोई जवाब ही नहीं समझ में आ रहा था कि वो उस बच्चे को कैसे समझाएं कि वो दूसरे वाले खेत जो है उसमें घास बेटर कैसे है. The smaller girl created a diversion by beginning to recite on the road to Mandalay. तो जो छोटी जो लड़की थी उसने क्या किया, उसने एक आइडिया लगाया, उसने जो है एक ऐसे डाइवर्जन क्रिएट किया, उसका ध्यान भटकाने के लिए उसने क्या किया, वो गाना गाने लगी on the road to Mandalay. She only knew the first line, but she put her limited knowledge to the fullest possible use. उसे सिर्फ एक ही लाइन आती थी उस गाने की, लेकिन जो है उसने उसका पूरा इस्तेमाल किया अपने उस ज्ञान का. She repeated the line over and over again in a dreamy but resolute and very audible voice. उसने जो है वो लाइन बार बार रिपीट करी और उसकी आवाज जो थी वो बहुत ही दृढ़ निश्चय वाली थी, जिसमें उसने मतलब डिसाइड कर लिया था कि ये तो मैंने अब बार बार बस यही लाइन बोलनी है. It seemed to the bachelor as though someone had a bet with her that she could not repeat the line aloud 2000 times without stopping. वो जो लड़का था उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी इंसान ने उस लड़की से शर्त लगाई है कि वो ये जो लाइन है इसे 2000 बार रिपीट नहीं कर सकती है, और वो जो है वो कर रही थी. Whoever it was who had made the wager was likely to lose his bet. तो वो जो भी इंसान था जिसने शर्त लगाई थी वो उस लड़के को पूरा यकीन था कि वो तो अपनी शर्त हारने ही वाला है, क्योंकि वो लड़की बार बार उस लाइन को रिपीट कर रही थी बिना रुके. Come over here and listen to a story, said the aunt, when the bachelor had looked twice at her. तो उस लड़के ने जो है गुस्से में दो तीन बार आंटी को देखा कि ये क्या चल रहा है, ये आपके बच्चे क्या कर रहे हैं. तो जो है आंटी ने क्या किया, उन्होंने उन बच्चों को बुलाया और कहा कि इधर आओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ. The children moved listlessly toward the aunt's end of the carriage. तो वो बच्चे जो है बड़े ही बेमन से जो है आंटी की साइड जो है जहाँ पे वो बैठी हुई थी वहां पे आ गए. Evidently, her reputation as a storyteller did not rank high in their estimation. तो देखने में लग ही रहा था कि उन्हें बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि आंटी कोई अच्छी स्टोरी सुनाने वाली है. मतलब उनकी जो रेपुटेशन थी कि वो कोई स्टोरी टेलर है वो बहुत खराब ही थी, कोई बेकार सी स्टोरी होने वाली थी. In a low confidential voice interrupted at frequent intervals by loud. तो जो है उन्होंने बहुत ही धीमी सी आवाज में, कॉन्फिडेंशियल वॉइस यानी जो है ऐसी आवाज जो जैसे आप किसी को कोई सीक्रेट बता रहे हो, इस टाइप की आवाज में जो है उन्होंने कहानी स्टार्ट की. और बार बार जो है बच्चे उन्हें जो है रोक रहे थे, वो उसमें कुछ ना कुछ सवाल पूछ रहे थे. पेटुलेंट क्वेश्चनिंग्स फ्रॉम हर लिसनर्स. तो जो वो बच्चे थे जो सुन रहे थे वो बार बार सवाल पूछ रहे थे. पेटुलेंट यानी उनके सवाल रुक ही नहीं रहे थे. She began an unenterprising and deplorably uninteresting story about a little girl who was good. तो उन्होंने जो है कहानी स्टार्ट की और वो कहानी जो है बहुत ही बोरिंग थी और बहुत ही खराब थी. डेप्लोरेबली अनइंटरेस्टिंग यानी कुछ ज्यादा ही खराब जो है बोरिंग स्टोरी जो है उन्होंने सुनाना स्टार्ट किया. और स्टोरी किसके बारे में थी? एक लड़की के बारे में जो अच्छी लड़की थी, and made friends with everyone on account of her goodness, and was finally saved from a mad bull by a number of rescuers who admired her moral character. तो वो जो लड़की थी वो सबसे दोस्ती कर लेती थी क्योंकि वो बहुत ही अच्छी लड़की थी, उसमें बहुत अच्छाइयां थी. और एंड में जो है उसे एक पागल सांड जो था उसे जो है उससे लोगों ने बचाया. वो लोग जो उसको देख रहे थे और जो उसे बहुत एडमायर करते थे, जो उसकी प्रशंसा करते थे, उन लोगों ने उसे एक पागल सांड से बचाया. Wouldn't they have saved her if she hadn't been good? क्या वो लोग उसे तब नहीं बचाते अगर वो अच्छी नहीं होती? तो वो लोग तो उसे तब भी बचाते ना, कि अगर कोई सांड किसी पे अटैक कर रहा है तो आप तो उस इंसान को बचाओगे ना, ये थोड़ी है कि आप देखोगे अरे ये अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है. Demanded the bigger of the small girls. तो जो बड़ी वाली लड़की थी उसने ये सवाल पूछा. It was exactly the question that the bachelor had wanted to ask. ये वही सवाल था जो वो लड़का भी पूछना चाह रहा था. Well, yes, admitted the aunt lamely. तो आंटी ने जो है हाँ ऐसे बोला कि हाँ हाँ ऐसा तो है, वो उसे फिर भी बचाते.
But I don't think they would have run quite so fast to her help if they had not liked her so much. पर मुझे नहीं लगता कि वो इतनी तेजी से भागते उसकी मदद के लिए अगर वो उसे इतना पसंद नहीं करते. It's the stupidest story I have ever heard, said the bigger of the small girls with immense conviction. तो जो छोटी वाली लड़की जो थी, छोटी वाली से थोड़ी बड़ी वाली, उसने जो है जोर दे के कहा कि ये तो मैंने अपनी जिंदगी की सबसे ही स्टूपिड स्टोरी सुनी है, बिल्कुल बेकार स्टोरी है. I didn't listen after the first bit. It was so stupid, said Cyril. तो साइरल ने कहा कि मैंने तो पहली स्टैंजा के बाद कुछ सुना ही नहीं, ये स्टोरी इतनी स्टूपिड थी. The smaller girl made no actual comment on the story, but she had long ago recommenced a murmured repetition of her favorite line. वो जो छोटी वाली लड़की थी उसने कहानी के ऊपर तो कोई कमेंट नहीं किया, बट बहुत पहले ही जो है कहानी जब चल रही थी तभी उसने जो है अपनी वो जो लाइन जो वो गा रही थी उसने वो दोबारा से रिपीट करना स्टार्ट कर दिया था. You don't seem to be a success as a storyteller, said the bachelor suddenly from his corner. तो वो जो लड़का था उसने वो कॉर्नर से कहा कि मुझे नहीं लगता आप जो हो कोई अच्छे स्टोरी टेलर हो, आप कहानी कोई अच्छे से नहीं सुना पाते हो. The aunt bristled in instant defense at this unexpected attack. तो आंटी जो थी वो एकदम से हिल गई कि ये क्या है, ये लड़का मुझ पे क्यों अटैक कर रहा है, ये क्यों मुझे ऐसे बोल रहा है कि मुझे कहानी सुनाना नहीं आता है. It's very difficult thing to tell stories that children can both understand and appreciate, she said stiffly. तो उन्होंने जो है ऐसे बिल्कुल जोर दे के जो है उन्होंने कहा कि ये बहुत ही मुश्किल काम है कि आप बच्चों को कोई ऐसी स्टोरी सुना सको जो उन्हें समझ में भी आए और वो उसे पसंद भी करें. I don't agree with you. मुझे नहीं लगता आप सही कह रहे हो, बैचलर ने कहा. Perhaps you would like to tell them a story, was the aunt's retort. तो आंटी ने जवाब दिया, तो फिर तुम इन्हें कहानी सुना दो, तुम्हें लगता है कि तुम अच्छी सुना सकते हो तो तुम सुना दो. Tell us a story, demanded the bigger of the small girls. तो वो जो दो लड़कियों में जो बड़ी वाली लड़की थी उसने कहा उससे जो है लड़के से कि चलो हमें कहानी सुनाओ. Once upon a time, began the bachelor. तो बैचलर ने कहानी स्टार्ट की. एक बार की बात है. There was a little girl called Bertha who was extraordinary good. एक छोटी लड़की थी जिसका नाम था बर्था और वो बहुत ही अच्छी लड़की थी. The children's momentarily aroused interest began at once to flicker. All stories seemed dreadfully alike, no matter who told them. तो वो बच्चे जो अचानक से इनके अंदर जो उत्साह आ गया था, जो वो बहुत क्यूरियस हो गए थे कि कोई अच्छी स्टोरी सुनेंगे, उनका जो इंटरेस्ट था वो अब थोड़ा सा जो है हिलने लगा. उन्हें शक होने लगा कि ये कहानी अच्छी होगी या नहीं होगी, क्योंकि सारी कहानियां एक जैसे ही साउंड करती हैं स्टार्ट में, राइट. सारी कहानियां जो है ऐसे ही स्टार्ट होती हैं, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ गुड गर्ल ऐसे करके. तो बच्चे जो है थोड़ा वो जो है डर गए कि ये कहानी शायद अच्छी ना हो. She did all that she was told. She was always truthful. She kept her clothes clean, ate milk puddings as though they were jam tarts, learned her lessons perfectly and was polite in her manners. तो वो जो है वो हर वो काम करती थी जो उससे कहा जाता था, वो जो लड़की थी. और वो जो है हमेशा सच बोलती थी, अपने कपड़े भी साफ रखती थी, मिल्क पुडिंग्स खाती थी. ऐसे खाती थी मिल्क को जैसे जो है वो कोई जैम की, उसे जो है जैम का कोई मीठा खिलाया जा रहा है. अपने सारे लेसन्स जो है जो भी उसे सिखाया जाता था अच्छे से याद करती थी और बहुत ही पोलाइट थी, बहुत ही अच्छे से सबसे बात करती थी, बहुत मैनर्स वाली थी. Was she pretty? asked the bigger of the small girls. तो जो बड़ी वाली लड़की थी उसने पूछा क्या वो खूबसूरत थी. Not as pretty as any of you, said the bachelor, but she was horribly good. तुम में से जितनी तो कितनी प्रिटी नहीं थी, मतलब तुम लोग तो ज्यादा खूबसूरत हो, तुम्हारे जैसी तो नहीं थी, इतनी खूबसूरत नहीं थी, बट वो जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी थी. हॉरिबली गुड मतलब कुछ ज्यादा ही अच्छा कोई इंसान हो जाए तो आप उसे कह रहे हो वो हॉरिबली गुड है, राइट. हॉरिबली आप वर्ड यूज करते हो जब आप किसी चीज को हॉरिबल कहते हो, बहुत ज्यादा खराब हो. और वो लड़की जो है वो उतनी ही ज्यादा अच्छी थी कि वो एक तरह से वो उसकी खराबी हो गई थी, ये वो कहना चाह रहा था यहाँ पे हॉरिबली गुड में. There was a wave of reaction in favor of the story. तो अब एकदम से जो है सबके अंदर इंटरेस्ट आ गया स्टोरी के ऊपर. सब जो है एकदम से जो है सुनने के लिए तैयार हो गए कि ये स्टोरी तो अच्छी लग रही है. The word horrible in connection with goodness was a novelty that commended itself. जो ये वर्ड हॉरिबल उसने यूज किया था, इसे जो है आप अच्छाई के लिए यूज करो, ये तो अपने आप में ही जो है लगता है कि कुछ बहुत बढ़िया स्टोरी होगी, राइट. आप किसी को ये बता रहे हो कि कोई इंसान इतना अच्छा है कि वो एक तरह से खराब है, इस हद तक अच्छा है. तो अब बच्चों को जो है बहुत इंटरेस्ट आने लगा स्टोरी में, क्योंकि स्टोरी में उसने ये वर्ड यूज कर दिया कि हॉरिबली गुड थी.
It seemed to introduce a ring of truth that was absent from the aunt's tales of infant life. ऐसा लग रहा था कि ये कहानी में कुछ तो सच्चाई है, जो कि जो है आंटी की जो वो बच्चों वाली स्टोरियां थी जिसमें नहीं थी, तो इस कहानी में बच्चों को थोड़ी सच्चाई लग रही थी। पार्ट टू, शी वॉज सो गुड, कंटिन्यूड द बैचलर। तो बैचलर ने जो है कहानी चालू रखी, उसने कहा कि वो इतनी अच्छी थी that she won several medals for goodness which she always wore pinned onto her dress। वो इतनी अच्छी थी कि उसे बहुत सारे मेडल्स मिले हुए थे, बहुत सारे इनाम मिले हुए थे उसकी अच्छाई के लिए, और वो सारे मेडल्स जो है वो उसने अपनी ड्रेस पे जो है पिन से लगा रखे थे। There was a medal for obedience, another medal for punctuality and a third for good behavior। तो एक मेडल तो था उसकी ओबीडियंस के लिए कि वो लोगों की बात बहुत मानती थी। दूसरा मेडल किस चीज के लिए था? पंक्चुअलिटी के लिए, यानी वो हमेशा टाइम पे होती थी, कोई भी काम करना हो टाइम पे ही करती थी। और तीसरा था अच्छे बिहेवियर के लिए। There were large metal medals and they clicked against one another as she walked। तो वो जो उसे मेडल मिले हुए थे वो मेटल के थे, तो जब वो जो है वो चलती थी तो वो आपस में एक दूसरे से लड़के जो है आवाज करते थे, मेटल के वो जो मेडल थे। No other child in the town where she lived had as many as 3 medals, so everybody knew that she must be an extra good child। तो वो जहाँ जिस शहर में रहती थी वहां किसी भी बच्चे को जो है 3 मेडल नहीं मिले हुए थे, तो जो है जब भी लोग उसे देखते थे उन्हें समझ में आ जाता था कि अगर इसे 3 मेडल मिले हुए हैं इसका मतलब ये बहुत ही अच्छी बच्ची है। हॉरिबली गुड कोटेड साइरल। तो साइरल ने कहा हाँ वो तो हॉरिबली गुड है, राइट, इतनी ज्यादा अच्छी है कि पूछो मत। Everybody talked about her goodness and the prince of the country got to hear about it। तो जो है हर कोई उसकी अच्छाई की बात करता था, तो वहां का जो राजकुमार था उसे उसके बारे में पता चला। And he said that as she was so very good she might be allowed once a week to walk in his park which was just outside the town। तो जब उसने उसके बारे में सुना तो उसने कहा कि अगर वो लड़की इतनी अच्छी है तो वो मेरे पार्क में जो है हफ्ते में एक बार वॉक कर सकती है, और वो पार्क जो है वो शहर के बस थोड़ा सा बाहर ही था। It was a beautiful park and no children were ever allowed in it, so it was a great honor for Bertha to be allowed to go there। वो पार्क जो है वो बहुत ही खूबसूरत था और वहां पे कोई भी बच्चे अलाउड नहीं थे, तो बर्था के लिए तो बहुत ही ऑनर, बहुत गर्व की बात थी कि उसे वहां पे जाना अलाउड था। Were there any sheep in the park? demanded Cyril। तो साइरल ने एकदम से पूछा क्या वहां पे कोई भेड़ बकरियां थी क्या पार्क में? No, said the bachelor, there were no sheep, but there were other small harmless animals in the park। तो वो जो लड़का था उसने जवाब दिया कि नहीं वहां पे कोई भेड़ तो नहीं थी, पर वहां पे और जो है बहुत सारे छोटे और बहुत ही हार्मलेस एनिमल्स जो है उस पार्क में थे। हार्मलेस यानी जिनसे कोई खतरा नहीं था, ऐसे छोटे छोटे बहुत जानवर थे वहां पे। The storyteller paused to let a full idea of the park's treasures sink into the children's imagination। फिर वो जो कहानी सुना रहा वो जो लड़का था उसने थोड़ा सा पॉज लिया, उसने थोड़ा सा ब्रेक लिया ताकि बच्चे जो है वो अच्छे से इस चीज को इमेजिन कर लें, अपने दिमाग में सोच लें कि वो पार्क कितना सुंदर था और वहां कितने सारे जानवर थे। Then he resumed, उसने फिर से स्टार्ट की कहानी। Bertha was rather sorry to find that there were no flowers in the park। बर्था जो है वो इस बात से बहुत दुखी हो गई थी कि पार्क में कोई भी फूल नहीं थे। She had promised her aunts with the tears in her eyes that she would not pick any of the kind prince's flowers, and she had meant to keep her promise, so of course it made her feel silly to find that there were no flowers to pick। तो उसने जो है उसने अपनी आंटी से प्रॉमिस किया था, बिल्कुल आंखों में आंसू लाके, कि वो जो है उस पार्क के कोई भी फूलों को तोड़ेगी नहीं, क्योंकि वो उस दयावान जो प्रिंस है, जो राजकुमार है, उसने उसे वहां पे आने दिया है, तो वो उसके फूलों को नहीं तोड़ेगी। तो उसने ये प्रॉमिस किया था और वो चाहती थी कि वो इस प्रॉमिस को पूरा करे, लेकिन ये तो बड़ी उसे स्टूपिड सी फीलिंग आ रही थी क्योंकि वहां पे तो फूल थे ही नहीं, तो प्रॉमिस किस बात का, तोड़ने वाली क्या है, वहां तो कुछ है ही नहीं। Why weren't there any flowers? वहां पे कोई फूल क्यों नहीं थे? Because the animals had eaten them all, said the bachelor promptly। तो बैचलर ने एकदम से उस लड़के ने जवाब दिया क्योंकि सारे जानवरों ने फूल खा लिए थे। The gardeners had told the prince that you couldn't have animals and flowers, so he decided to have animals and no flowers। तो वो जो वहां के माली जो थे उस बगीचे के जो गार्डनर थे उन्होंने प्रिंस को बोला था कि आप जो है जानवर और फूल दोनों चीजें साथ में नहीं रख सकते हो, आपको एक चीज डिसाइड करनी पड़ेगी, या तो जानवर या फिर फूल। तो उसने क्या डिसाइड किया था राजकुमार ने कि वो जानवरों को रखेगा, उसे फूल नहीं चाहिए। There was a murmur of approval at the excellence of the prince's decision।
तो जो है सब बच्चे आपस में बातचीत करने लगे, सबको लगा कि हाँ ये तो कितनी सही बात है, प्रिंस ने बहुत सही डिसाइड किया। सो मैनी पीपल वुड हैव डिसाइडेड द अदर वे, कितने सारे लोगों ने ये डिसाइड किया होता कि नहीं हमें फूल चाहिए, जानवर नहीं चाहिए, पर प्रिंस वो जो राजकुमार है उसने सही डिसीजन लिया है। There were lots of other delightful things in the park. वो जो पार्क था उसमें और भी बहुत सी अच्छी अच्छी चीजें थी। There were ponds with gold and blue and green fish in them. वहां पे जो है छोटे छोटे तालाब थे जिसमें जो है गोल्ड, ब्लू और हरे रंग की मछलियां थी। And trees with beautiful parrots that said clever things at a moment's notice. और पेड़ जो थे उन पे बहुत खूबसूरत से तोते, पैरट्स बैठे हुए थे जो है बहुत ही हाजिर जवाबी भी से जो है हर चीज का जवाब दे देते, कुछ भी कहो उनके पास जवाब होता था, बहुत बोलने वाले तोते थे। एंड हमिंग बर्ड्स दैट hummed all the popular tunes of the day. और वहां पे हमिंग बर्ड्स थी, हमिंग बर्ड्स छोटी छोटी बर्ड होती हैं जो हमिंग का साउंड निकालती हैं, ऐसा लगता है जैसे वो कोई गाना गुनगुना रही है। तो वो जो है वहां पे रोज की जो भी ट्यून्स होती थी, जो भी अच्छी अच्छी धुनें होती थी, उसे वो हम करती रहती थी वहां पे। Bertha walked up and down and enjoyed herself immensely and thought to herself. बर्था जो है वो इधर से उधर जा रही थी और वो जो है अपने आप को बहुत ही एंजॉय कर रही थी, उसे बहुत मजा आ रहा था। तो उसने जो है ऐसा फिर सोचा, ऐसे करते हुए इधर उधर जाते हुए, if I were not so extraordinarily good, I should not have been allowed to come into this beautiful park and enjoy all that there is to be seen in it. अगर मैं इतनी अच्छी नहीं होती तो मुझे कभी भी अलाउ नहीं किया जाता कि मैं इस पार्क में आके जो है घूमूं, और ये तो कितना खूबसूरत पार्क है। And her three medals clinked against one another as she walked and helped to remind her how very good she really was. और जब वो जो है ऐसे चल रही थी और खुद को याद दिला रही थी कि वो कितनी अच्छी है, तो उसके वो जो तीन मेडल थे वो आपस में जो है खड़खड़ा के जो है आवाजें कर रहे थे। Just then an enormous wolf came prowling into the park to see if it could catch a fat little animal for its supper. तभी जो है एक इनॉर्मस यानी बहुत बड़ा सा जो वुल्फ था, बहुत बड़ा सा जो है भेड़िया था, वो वहां पे आ गया, प्राउलिंग यानी शिकार करने की तलाश में। वो जो है आ गया वहां पे कि उसने सोचा वो कोई छोटे से जानवर को जो है पकड़ लेगा और वो उसका डिनर हो जाएगा, तो उसके लिए वो वहां पे आ गया। द फर्स्ट थिंग दैट इट सॉ इन द पार्क वॉज बर्था। उसने सबसे पहली चीज जो पार्क में देखी वो क्या थी? बर्था, वो लड़की को देखा। Her pinafore was so spotlessly white and clean that it could be seen from a great distance. तो उसका जो पिनाफोर था, पिनाफोर क्या होता है? एक ड्रेस का नाम होता है। तो एक फ्रॉक की तरह वो ड्रेस होती है, लंबी सी होती है और जनरली स्लीवलेस होती है। तो उसने ऐसी ड्रेस पहनी हुई थी और वो जो है वो इतनी सफेद और इतनी साफ थी उसकी ड्रेस कि वो दूर से ही दिखाई दे रही थी, तो उस भेड़िए को जो है वो दूर से ही दिखाई दे गई। Bertha saw the wolf and saw that it was stealing towards her, and she began to wish that she had never been allowed to come into the park. बर्था ने जो है जब उसने उस भेड़िए को देखा कि वो जो है चोरी चोरी उसकी तरफ आगे बढ़ रहा है, तो उसे जो है डर लगा। उसने सोचा कि काश मैं यहाँ कभी आई ही नहीं होती, मुझे अलाउ ही नहीं किया होता पार्क में आने के लिए। शी रैन एज हार्ड एज शी कुड। वो इतनी तेजी से भागी जितनी तेजी से वो भाग सकती थी। एंड द वुल्फ केम आफ्टर हर विद ह्यूज। और वुल्फ जो है वो भेड़िया उसके पीछे पीछे आया विद ह्यूज लीप्स एंड बाउंड्स। तो वो जो भेड़िया था वो उस लड़की की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ा। लीप्स एंड बाउंड्स यानी बहुत तेजी से किसी की ओर दौड़ना। She managed to reach a shrubbery of myrtle bushes and she hid herself in one of the thickest of the bushes. तो वो जो है दौड़ के जो है एक ऐसी झाड़ के पास पहुंच गई जो कि जो है मर्टल की जो है झाड़ थी। तो मर्टल जो है वो एक बहुत ही खूबसूरत सा फूल होता है जिसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है, तो उसकी जो झाड़ थी उसके पास जो है वो जाके छुप गई उसके अंदर। The wolf came sniffing among the branches, its black tongue lolling out of its mouth and its pale grey eyes glaring with rage. तो वो जो भेड़िया था वो सूंघता हुआ जो है वहां पे आ गया उसकी डंडियों के पास, और उसका जो काले रंग का जो उसकी जीभ थी वो ऐसे नीचे लटकी हुई थी, और उसकी जो आंखें थी ग्रे कलर की, वो जो है उसमें गुस्सा भरा हुआ था। बर्था वॉज टेरिबली फ्राइटेंड एंड थॉट टू हरसेल्फ। बर्था जो है वो बहुत ज्यादा डर गई और फिर वो सोचने लगी, इफ आई हैड नॉट बीन सो एक्स्ट्रॉर्डनरीली गुड आई शुड हैव बीन सेफ इन द टाउन एट दिस मोमेंट। अगर मैं इतनी अच्छी नहीं होती तो मैं इस समय अपने शहर में होती और बहुत ही सुरक्षित होती। However, the scent of the myrtle was so strong that the wolf could not sniff out where Bertha was hiding, and the bushes were so thick that he might have hunted about in them
for a long time without catching sight of her. पर वो जो मर्टल की जो झाड़ थी वो इतनी जो है थिक थी, और उसकी जो खुशबू थी, जो वहां पे जो पत्तियां और जो फूल थे उसकी खुशबू इतनी तेज थी कि वो जो भेड़िया था वो उसको सूंघ नहीं पाया बर्था को। और वहां पे वो झाड़ इतनी जो है वो थिक थी, इतनी भरी भरी थी वो पूरा जो झाड़ था वहां पे, कि वो उसे देख भी नहीं पा रहा था। तो वो अगर वो वहां पे घंटों खड़ा भी रहता, ढूंढता भी रहता, तो भी वो उसे ढूंढ नहीं पाता। So he thought he might as well go off and catch a little animal instead. तो उसने सोचा कि चलो यहाँ से चला जाता हूँ, किसी और छोटे जानवर को पकड़ लेता हूँ, इतना टाइम क्यों वेस्ट करूँ। Bertha was trembling very much at having the wolf prowling and sniffing so near her. बर्था जो है वो तो बिल्कुल कांप रही थी, क्योंकि वो भेड़िया जो था वो उसके इतना पास था, और वो जो है वहां पे शिकार कर रहा था और सूंघ रहा था। तो इससे जो है वो बहुत ही डर गई थी, तो वो कांप रही थी। And as she trembled, the medal for obedience clinked against the medals for good conduct and punctuality. और जब वो ऐसे कांप रही थी, तो जो उसका मेडल था जो ओबीडियंस वाला था, वो जो है जो दूसरे जो दो मेडल्स थे उनसे टकराने लगा। The wolf was just moving away when he heard the sound of the medals clinking and stopped to listen. तो वो भेड़िया जो है वो वहां से बस जाने ही वाला था, पर उसने जो है वो मेडल्स की आवाज सुनी, उनकी जो टंग टंगी जो आवाज आ रही थी आपस में खड़खड़ाने की। तो वो वहां खड़े होके सुनने लगा। दे क्लिंग्ड अगेन इन, वो दोबारा से खड़खड़ाए। दे क्लिंग्ड अगेन अ बुश क्वाइट नियर हिम, तो उसके पास जो एक झाड़ थी उसमें जो है वो दोबारा से उनके खड़खड़ाने की आवाज आई। He dashed into the bush, his pale grey eyes gleaming with ferocity and triumph, and dragged Bertha out and devoured her to the last morsel. तो वो जो है उसने एकदम से जो है उस झाड़ पे अटैक कर दिया, और उसकी जो ग्रे रंग की जो आंखें थी उसमें जो है फेरोसिटी यानी बहुत ही क्रूरता जो है वो आ गई, और उसने जो है जीत के साथ जो है कि अरे ये तो मैंने इसे पा लिया, मुझे मिल गई ये लड़की। उसने जो है बर्था को वहां से निकाला, और उसने जो है उसे पूरा खा लिया। लास्ट मोर्सल यानी आखिरी निवाला भी, यानी उस लड़की का उसने कुछ भी नहीं छोड़ा, उसने पूरी लड़की को खा लिया। All that was left of her were her shoes, bits of clothing and the three medals for goodness. क्या बचा था? बस उसके जूते बचे थे, थोड़े से उसके कपड़े बचे थे, और उसके जो 3 मेडल थे अच्छाई वाले वो बचे हुए थे। The story began badly, said the smaller of the small girls, but it had a beautiful ending. ये स्टोरी स्टार्ट तो बड़ी खराब तरीके से हुई थी, वो छोटी वाली लड़की ने बोला, पर इसकी एंडिंग बहुत अच्छी थी, मुझे तो बहुत पसंद आई, कितनी खूबसूरत एंडिंग थी। It is the most beautiful story that I have ever heard, said the bigger of the small girls with immense decision. जो बड़ी वाली लड़की थी उसने जो है बहुत ही निश्चयता के साथ कहा कि ये तो मैंने अपनी जिंदगी की सबसे खूबसूरत स्टोरी सुनी है। इट इज द ओनली ब्यूटीफुल स्टोरी आई हैव एवर हर्ड, सेड साइरल। तो वो जो लड़का था साइरल, उसने बोला कि ये तो एकमात्र एक ही ऐसी कहानी है खूबसूरत जो मैंने अपनी जिंदगी में सुनी है कभी। अ डिसेंटिनेंट ओपिनियन केम फ्रॉम द आंट, पर आंट जो है उनकी ओपिनियन तो बिल्कुल अलग थी, वो तो बोली ये क्या था। A most improper story to tell to young children. ये तो बहुत ही बेकार स्टोरी थी, ये बच्चों को सुनाने लायक तो थी नहीं कि छोटे बच्चों को ऐसी स्टोरी सुनाई जाए। You have undermined the effect of years of careful teaching. जो इतने सालों से हम इन बच्चों को अच्छी अच्छी बातें सिखा रहे हैं, तुमने वो सब जो है खराब कर दी, सब बेकार कर दिया है तुमने। At any rate, said the bachelor, collecting his belongings preparatory to leaving the carriage. पर कुछ भी कहो, वो जो बैचलर था उसने जो है अपना सामान इकट्ठा करते हुए, क्योंकि अब उसका स्टेशन आ रहा था तो वो उस डब्बे को छोड़ के जा रहा था, तो उसने अपना सामान इकट्ठा करते हुए जो है कहा कि कुछ भी कहो, आई केप्ट देम क्वाइट फॉर 10 minutes विच वॉज मोर देन यू वर एबल टू डू। मैं जो है इन्हें 10 मिनट तक चुप करा पाया, आप तो ये भी नहीं करा पाई थी, तो कम से कम मैंने इन्हें 10 मिनट के लिए इनका मुंह तो बंद कर दिया था। Unhappy woman, he observed to himself as he walked down the platform of Templecombe station. उसने अपने दिल में ही सोचा कि ये तो बिल्कुल ही ऐसी महिला है जो कभी खुश ही नहीं हो सकती, ये अनहैप्पी औरत ही है, ये तो ये कभी नहीं खुश होने वाली है। और ऐसा सोचते हुए जो है वो स्टेशन पे उतर गया और प्लेटफॉर्म पे चलने लगा। For the next 6 months or so, those children will assail her in public with demands for an improper story. ये जो है ये बच्चे जो है ये अगले 6 महीने तक तो जो है इस औरत को जरूर परेशान करेंगे, ऐसी कोई कहानी सुनाने के लिए जो इसे लगेगा कि बच्चों के लिए प्रॉपर नहीं है, बट बच्चे कहेंगे कि हमें तो ऐसी ही कहानी सुननी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
If you liked the video, please like, share and subscribe the channel. Thank you.